कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम हिंदी व्याकरण के विषय से विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण का भाग 2 पढ़ेंगे। विशेषण भाग 1 में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था, उसकी परिभाषा पढ़ाई थी, उसके उदाहरण बताए थे, उसके भेद बताए थे और पहला भेद गुणवाचक विशेषण को स्पष्ट रूप से समझाया था। आज हम विशेषण के 3 भेद की परिभाषा उसके उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के 3 भेद, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर मापतोल की बात की जाती है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या का बोध होता है कि 4 किताबें, 5 पेंसिलें, 4 कॉपियाँ, 4 बोतल, 8 कॉपियाँ, जहाँ पर संख्या का बोध होता है। सर्वनामिक विशेषण जहाँ पर संख्या से ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग होना, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो गाइस, हम आगे पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जो विशेषण, संख्या या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल, मापना और तोलना, मापना यानी कि इतना मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, तोलना 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो आटा, मापना और तोलना के परिमाण की विशेषता बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नीचे उदाहरण दिए गए हैं, 4 किलो दूध, 1 किलो घी, कुछ लोग, थोड़ा आटा, कम तेल, 4 किलो चावल, पानी, थोड़ा धन, मुझे थोड़ी चाय दीजिए आदि। जहाँ पर माप और तोल की बात की जाती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर भी 2 भेद देखे जाते हैं, जिसमें कि निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक आते हैं। निश्चय परिमाणवाचक जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जहाँ पर संख्या या माप तोल का निश्चित बोध होता है कि हाँ, तुम्हें 8 किलो चावल चाहिए, 2 मीटर सलवार का कपड़ा चाहिए, जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित माप तोल का बोध होता है। जैसे कि जहाँ पर वस्तु की माप तोल का निश्चित ज्ञान हो कि इतनी चीज चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, इतना चावल चाहिए, उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किलो आलू, 2.25 मीटर कपड़ा, 4 किलो चावल, 10 किलो दूध, 10 किलो गेहूं, 10 किलो आटा, 50 किलो गेहूं, जहां पर माप तोल की बात की जाती है और जहां पर निश्चित का बोध होता है। जहां पर अगर मैं बोलूं कि 2 मीटर सलवार के लिए कपड़ा चाहिए, 4 मीटर चद्दर का कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चुन्नी होनी चाहिए, ये सब जहां पर माप तोल के साथ निश्चित का बोध होता है कि हाँ, हमें इतनी चीज चाहिए। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है जहां पर वस्तु की माप तोल का निश्चित ज्ञान ना हो, जहां पर पता ना हो कि कितना चाहिए, कि 2 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, कितना कितना मीटर चाहिए, कितना किलो चाहिए। जहां पर आ जाता है थोड़ा पानी, कुछ आटा, थोड़ा दूध, थोड़ा धन, कुछ आम, थोड़ा नमकीन, बहुत चिड़िया, बहुत मिठाई, थोड़ा घी, बहुत घी, थोड़ी चीनी। जहाँ पर थोड़ा, कुछ, बहुत, ये शब्द लग जाते हैं, वहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाता है। अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है, जहाँ पर किसी चीज का पता नहीं होता, जो कि कुछ थोड़ा इन सब में लग जाता है, इन सब में ये शब्द लग जाते हैं, उसे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कितनी संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, कुछ संख्या, करोड़ों संख्या, 4 गुना संख्या, कितनी संख्या। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संख्या या और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को बोध कराने को संख्या कहते हैं। सर्वनाम मतलब ये है वो
पूछा, उसे कहा शब्दों में प्राणी आए चाहे वस्तु आए चाहे व्यक्ति आए, किस संख्या की विशेषता का पता चले। जहां पर चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, उसकी संख्या का पता चले कि कितने आदमी हैं ये, कितने प्राणी हैं ये, कितनी वस्तु है ये, कितनी चेयर है ये, कितनी पुस्तक है ये, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक, दो, दो गुना, चार गुना, 50, 10, अनेक, चार, कुछ, सात, तीन, तीसरा, तृतीय, जहां पर संख्याएं आ जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंदर भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी सेम वही परिमाणवाचक विशेषण के अंदर भी है, सेम संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी है। जहां पर निश्चयवाचक और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण आ जाते हैं। निश्चयवाचक सेम वही, जहां पर संख्या का बोधो की 4 पुस्तकें हैं ये, 8 कॉपियां हैं ये, 4 बोतल है ये, 2 पेंसिल है ये, जहां पर संख्या का निश्चय बोध हो। जिन संख्या सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चय ज्ञान हो, जहां पर संख्या का निश्चय ज्ञान हो, निश्चय पता हो, उसे निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर 4 कमल, 2 कमल, 4 किताबें, 10 किताबें, 4 मित्र, 4 केले, 3 कमल, 3 कलम, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 4 बालक, 10 आम। जहां पर संख्या का बोध हो कि ये चीज कितनी संख्या है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्राणी हो, निश्चित बोध होना, उसे उसको निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चय, जहां पर निश्चय संख्या का बोध ना हो। जिन शब्दों से संख्या और सर्वनाम की निश्चय संख्या का बोध ना हो, उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर कुछ, थोड़ा, बहुत, सैकड़ों, अनगिनत, हजारों, जहां पर ये शब्द लग जाते हैं, जहां पर ये नहीं पता कि 4 किलो चाहिए या 3 किताबें हैं, यहाँ पर ये शब्द लग जाते हैं। थोड़ी किताबें, थोड़े आम, थोड़ा पानी, अनगिनत चीजें, जहाँ पर ऐसे शब्द लग जाते हैं जहाँ पर निश्चय संख्या का बोध ना हो कि ये संख्या कितनी है, उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गाइस, आपको समझ आ रहा है ना संख्या और परिमाणवाचक विशेषण। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो प्लीज़ मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताना। गाइस, हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा लास्ट सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संख्या से ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग होना। सर्वनामिक यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम शब्द आप जानते ही हो ना, मैं, वो, किसका, स्वयं, खुद, हम, कौन, कहाँ, ये सब होते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम, संख्या अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम संख्या से पहले, जो भी सर्वनाम है, जो भी सर्वनाम शब्द है वो पहले लगे, ठीक है, संख्या शब्द से पहले लगे, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसकी और संकेत करें, उन्हें निर्देशित भी करते हैं वो चीज, तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी, मेरी सर्वनाम है, पुस्तक संख्या है। कोई सर्वनाम है, बालक संख्या है। किसी का महल, किसी सर्वनाम है, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। वह, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम। बालक, पुस्तक, आदमी, लड़की, ये सब क्या है, संख्या, जो कि ठीक सर्वनाम शब्द पहले लग रहे हैं संख्या से, उसी को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। यह जो है
समझ गए आप लोग। सर्वनाम है जैसे कि मेरा, कोई, वह, आपने इन शब्दों में पढ़ा। घर संख्या हो गया, जैसे कि पुस्तक, बालक, ये सब क्या है, संख्या हो गए। ठीक है। वह पुस्तक राम की है, वह समझ गए होंगे आप, सर्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम पहले लग रहा है, संख्या यानी कि पुस्तक बाद में लग रहा है, राम की है। जो पहले लगे उन्हीं को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइस। वह पुस्तक मेरी है, वह पहले लग गया यानी कि सर्वनामिक विशेषण, संख्या बाद में लगा है। गाइस सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण आएगा, जैसे कि वह, कोई, वह, मेरी, स्वयं, खुद, और उसके बाद तुरंत ही सर्वनाम संख्या आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे बोल दो यह मेरा घर है, यह तो आपने बोल दिया कि ये सर्वनाम है, पर ये सिर्फ सर्वनाम होगा, ये सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद मेरी आ गया, घर बाद में आ गया, तो ये संख्या, क्योंकि यह घर संख्या नहीं बता रहा है, यह सर्वनाम होगा, ना कि सर्वनामिक विशेषण होगा। सिंपल सा इसका मतलब है कि सर्वनाम पहले आना और उसके तुरंत बाद ही, जैसे कि इसमें है मेरी पुस्तक, कोई बालक, वह आदमी, वह लड़की, मतलब कि पहले जो पहला शब्द है सबका, सब में सर्वनाम पहले है, उसी को ही सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और उसके तुरंत बाद ही क्या आना चाहिए, उसके तुरंत बाद आना चाहिए लड़का, लड़की, बालक, आदमी, यानी कि उसके तुरंत बाद संख्या आना चाहिए, उसको ही सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। अगर सर्वनाम पहले है लेकिन उसके तुरंत बाद संख्या नहीं है, तो वो सर्वनामिक विशेषण ना होकर वह सिर्फ सर्वनाम शब्द रह जाएगा। ठीक है गाइस, वो सिर्फ एक सर्वनाम शब्द रह जाएगा। समझ आ गया ना आप सबको गाइस कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। मैंने आपको एक उदाहरणों के साथ, कई सारे उदाहरणों के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो गाइस थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। गाइस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।